Hello everyone, how are you all? I hope all are fine. Yes, I am also fine. So, my dears, welcome to our next class. And in this class, we are going to cover the next portion of Geography, Chapter 3, that is our Changing Earth. Yes and no? Yes. Okay. So, in previous class, we have already covered about our Earth. Yes. And about our endogenic forces and exogenic forces. And now we are going to cover our major landforms. What are the major landforms? यानी कि हमारी जमीन के क्या क्या डिफरेंट टाइप का रूप है वो हम अभी कवर करेंगे. ठीक है. Then see. So major landforms. The landscapes is being formed by two processes. So landscapes is being formed by two processes. And what are the two processes? First is weathering and second is erosion. Okay, these are the two processes. And in previous class also we have covered the weathering and erosion, and now also we have to cover weathering and erosion. So let's see what is the process of weathering and the process of erosion. And weathering and erosion are the main important role play in फॉर्मिंग द लैंडफॉर्म्स. वी हैव टू सी. यानी कि वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से हमारे जमीन के ऊपरी भाग में क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारी जमीन डिफरेंट टाइप का फॉर्म में, डिफरेंट टाइप का रूप में परिणत होता है, वो हम देखेंगे. सो वेदरिंग. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स on the earth surface. This is the picture of weathering. So weathering means the breaking up of the rocks, breaking up of the rocks सी ऑन द अर्थ सरफेस. यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग पे हम जहाँ बस करते हैं, हमारे जमीन की जो अर्थ होते हैं ऊपरी भाग के, हमारे जमीन के ऊपरी भाग पे जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, उसका ब्रेक हो जाना, टूट जाना, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे टूट के दूसरे जगह पे चले जाना है या फिर कहीं अलग जाके जमा हो जाना, उसे हम वेदरिंग कहेंगे. दिस द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये हमारा वेदरिंग है. एंड ये किस वजह से होता है? बेसिकली द नेचुरल इवेंट व्हिच इज ऑकर बाय द वाटर, वाइंड, आइस एक्सेट्रा. जब बहुत तेज बारिश होता है या फिर बहुत तेज हवा चलता है, इसी वजह से हमारे जमीन के ऊपरी भाग में जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े पे परिणत होते हैं और वहीं से टूटकर कहीं अलग जाके बिखर के गिर जाते हैं या फिर अलग जाके जमा होके रह जाते हैं. ऐसा नहीं कि तुम जाओ और बैठ जाओ और पत्थर को हथौड़ी से मारो तो वो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है. नेचुरल इवेंट्स, बाय द नेचुरल इवेंट्स ये सब होता है. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, the breaking up of the rocks on the earth surface. Next, see the process of erosion. What is the meaning of erosion? So erosion means the removal of solids. Solids means sediment, soil, rock, other particles. Yes. So solids in the natural environment. So erosion is the रिमूवल ऑफ सॉलिड्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, सॉइल होता है, मृतिका होता है हमारे जमीन के ऊपरी भाग में, वो किस वजह से अगर एक जगह से दूसरी जगह का क्षय होकर चली जाए या फिर टूट फूट के कहीं उधर जाके जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे. एंड इट यूजुअली अकर ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय वाइंड, वाटर एंड आइस. ये भी वही नेचुरल इवेंट जस्ट लाइक जो कि वाइंड की वजह से होता है, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, उसी वजह से ही ऐसा होता है, रिमूव होके कहीं अलग जाके जमा हो जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट वॉज द वेदरिंग एंड नेक्स्ट दैट इज द इरोजन. सो वेदरिंग के प्रोसेस कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है, समझ में है? वेदरिंग वो है जो कि हमारा क्या करता है? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. हमारे जमीन के ऊपरी भाग कर रॉक को, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में परिणत कर देता है. ओके, ठीक है. एंड इरोजन क्या है? इरोजन है हमारा रिमूवल ऑफ सॉलिड्स. जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर जमीन भाग पे जो होता है
हमारा छोटा छोटा सेडिमेंट होता है या फिर सॉइल होता है, मृतिका होता है, उसे लेकर कहीं अलग जमा कर देता है, अलग बिखर के रख देता है। ठीक है, ये है हमारा वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस। सो लैंडफॉर्म के पहले हम देखेंगे वेदरिंग एंड इरोजन, एंड उसी वजह से हमारा लैंडफॉर्म कैसे होता है ये हम आगे चलकर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके। Then my dears, come to the next and see the picture of rivers. Wow, beautiful river. Yes, okay. So now we are going to cover the work of rivers. In previous video we have already covered our weathering and erosion process, and now we have to see how weathering and erosion process help to form different type of forms of the लैंड। ओके, यानी कि वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस के वजह से हमारी लैंड फॉर्म कैसे चेंज होता है, यानी कि हमारी लैंड, हमारी जमीन कैसे डिफरेंट अपना रूप चेंज करता है, वही हम देखेंगे। एंड उसी में से पहला आएगा हमारा रिवर, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स ऑफ द रिवर वी हैव टू सी। हमारा रिवर, हमारा नदी क्या काम करती है, फिलहाल हम देखने वाले हैं। अच्छा बताओ, हमारा रिवर क्या क्या काम करती है? पानी भरती है, यस। अच्छा, पानी भरती है और क्या करती है? मछलियों को पालती है, हाँ। ओके, ठीक है, पानी भरती है, मछलियों को पालती है, ये तो हमें सबको पता है। बट इसके अलावा भी हमारे रिवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि हमें नहीं पता है, और फिलहाल हम उसे देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी features of rivers. At first we have to see what are the features of rivers, and we can say what are the different works of the river. River का बहुत सारा work होता है, and now we have to cover what are the different works of the river. At first work is river form the waterfall. Yes, following pictures are made by the river are waterfall at first, then meanders, then oxbow lake, and then floodplain, leaves, then delta. See what are the major different works of the river. इतने सारे काम हैं जो रिवर के द्वारा होता है, और हमें तो सिर्फ रिवर में पानी भरना या फिर क्या बोलते हैं, हाँ, मछली मारना जो कि रिवर में रहते हैं, ये सब पता है कि हमारे नदी काम करती है, पर नदी तो बहुत सारा काम करती है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो देखेंगे वन बाय वन, हम देखेंगे कि हमारे रिवर कौन कौन सा काम करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। So at first, the first work of our river is the waterfall. How river pumps the waterfall, we have to see. See, what is waterfall? A waterfall is a place where flowing water rapidly drops in elevation as it flows over a steep region or a cliff. Okay. So waterfall क्या है? It's a place where flowing water rapidly drops. It's a place, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा वाटर रैपिडली ड्रॉप्स, बहुत तेज आता है, इन एलिवेशन एज इट फ्लोज ओवर ए स्टीप रीजन और ए क्लीम, बहुत तेज से ऊपरी भाग से नीचे दरता है। ठीक है, ये है हमारा वाटरफॉल। तो हमारा रिवर ही वाटरफॉल, एट फर्स्ट हमारा रिवर जो है वाटरफॉल फॉर्म करता है। Then second work is हमारा meanders. What? Meanders. What is meanders? Meanders means the river enters the plain, it twists and turns forming large bands known as meanders. ठीक है, पहले तो रिवर का पहला काम हम देखेंगे कि बहुत तेज ऊपर से आता है, गिरता है नीचे, वहाँ हमारा वाटरफॉल फॉर्म करता है। ठीक है, एंड सेकेंड उसका वर्क होता है जो कि रिवर जब आता है, एंटर करता है प्लेन एरिया पे, यानी कि हम पहले वाटरफॉल देख लिए कि बहुत तेज ऊपर से आता है पहाड़ियों से, और तेजी से क्या करता है, जमीन पे गिरता है, नीचे गिरता है, पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता है, वाटरफॉल तैयार करते। पर वहाँ नीचे से जब प्लेन एरिया पे जाता है, वो वहाँ क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। ओके, एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। अब वहाँ पे जो होता है, ऐसे ऐसे इधर उधर करके जो जाता है प्लेन एरिया पे, वहाँ क्या करता है, वो मेंडर्स फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि उसका गतिविधि में चेंज होना, इस तरफ कहीं इधर क्या उधर। देखो, जैसे कि हम कहीं ऊपरी हिस्से से अगर हम वाटर को
नीचे फेंकते हैं तो वो सीधे जाकर नीचे पड़ता है। जैसे कि हमारा वाटरफॉल है, अगर हम जमीन पे ही वाटर को ऐसे गिरा दे तो क्या होगा, वो तेजी से जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे कि हम ऊपरी भाग से करेंगे वो तेजी से जाएगा, पर प्लेन एरिया में जमीन पे हम वाटर को गिरा दे तो वो कैसे करेगा, वो इधर उधर होकर स्लोली जाएगा। उसी तरह से हमारा जो है क्या होता है, म्यांडर्स होता है, जो कि प्लेन एरिया में रिवर इधर उधर होके जाता है, वो होता है हमारा म्यांडर्स। सी द पिक्चर ऑफ म्यांडर्स। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यांडर्स। ये है हमारा म्यांडर्स का पिक्चर। सो फर्स्ट हम देख लिए क्या, नदी का पहला वर्क हम देखें वाटरफॉल तैयार करता है, देन सेकेंड म्यांडर्स। देन नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ द rivers, the next major works of the river. Okay, yes. Then my dears, come to the third work of river, that is Oxbow Lake. Okay, so let's see what is Oxbow Lake. So an Oxbow Lake is a U-shaped body of water formed when a wide meander from the main stream of a river is cut up to create a lake. So Oxbow Lake is a U-shaped body of water formed, and yes, and when it is formed at the time when a wide meander cut up the main stream of a river. Okay, and this landform is called an oxbow lake for the distinctive curved shape that results from this process, and for the distinctive curved shapes it is called the oxbow lake. Okay, so my dears, at first we have seen that the first work of the river is waterfall, and the second work is meander, and third now we are covering the oxbow lake. So meander से ही हमारा oxbow lake फॉर्म होता है। meander हम देखे थे, जैसे कि प्लेन एरिया पे आता है हमारा रिवर, वो टेढ़े मेढ़े धीमी गति में जाता है तो उसे हम meander कहते हैं। तो meander से हमारा ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, ये देखो पिक्चर में समझ जाओगे। तो ये जो टेढ़े मेढ़े धीमी गति पे जाता है इसे हम म्यांडर कहेंगे, एंड उसी म्यांडर से जब क्या होता है हमारा ऐसे, इसी वजह से जैसे रिवर जा रहा है हमारे इस गति से, बड़े क्या होता है, कभी कभी रिवर जो है कुछ पार्टिकल सेडिमेंट्स एक जगह पे ऐसे जमा कर देती है, जैसे कि ये जगह ब्लॉक हो जाता है और रिवर का पानी इसी वजह से ऐसे ही सीधा चले जाता है। तो ये जो जगह हमारा ब्लॉक होके रह गया उसे हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्स मीन्स जैसे बेल, एंड उसका ऊपर जो पीठ के ऊपर जो यू शेप रहता है उसे कहा गया है, ये जो यू शेप है उसी वजह से इसे कहा गया है यू शेप्ड बॉडी, एंड यू कैन से ऑक्सबो लेक्स ऑल्सो। ओके, ठीक है, अश्वक्राकृति हृदय, तो इसे ही हमारा अश्वक्राकृति हृदय म्यांडर से फॉर्म्ड होता है। देन कम टू द अनदर वर्क ऑफ द रिवर, दैट इज फ्लड प्लेन। फ्लड तो पता होगा सबको, यानी कि बारिश की वजह से हमारा फ्लड आता है। देन सी व्हाट इज फ्लड प्लेन। When river overflows its banks and it leads to the flooding of the neighboring areas. Okay, and as it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank, and this lead to the formation of floodplain. यानी कि जब रिवर हमारा जितना क्वांटिटी का वाटर ले सके उसी से ही चलता जा रहा है, बट जब रेनी सीजन में उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, साइड के एरिया यानी कि उसका नाइबरिंग एरिया को क्रश कर लेता है, यहाँ पे जाकर फ्लो होने लगता है। ठीक है, एंड इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन एरिया कहेंगे, फ्लड प्लेन। यहाँ हमारा रिवर फ्लड प्लेन तैयार करता है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखें, पहले हम रिवर की वजह से देखिए पहाड़ के ऊपरी भाग से आ रहा है हमारा वाटरफॉल, देन जमी पे हमारा टेढ़े मेढ़े गति से चल रहा है, क्या बोल रहे हैं हम उसे, म्यांडर। देन म्यांडर से कुछ पार्ट अलग होके सेडिमेंट की वजह से रह जाता है, उसे हम कहें क्या, ऑक्सबो लेक। देन हमारा रिवर बैंक जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फ्लड होता है, उसे हम कहेंगे फ्लड प्लेन। तो हम फिलहाल 4 वर्क जो है रिवर के पढ़ चुके हैं। देन अनदर भी बहुत सारे वर्क हैं रिवर के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।
Then my dears, come to the fifth work of the river, that is levees. So how a river form the levees? Let's see. So levees mean the raised banks are called levees. Levees mean the raised banks. What is the raised banks and what are the raised banks? Raised banks क्या होता है? जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारा फ्लड प्लेन होता है, रिवर की ज़्यादातर वाटर जो इधर उधर चला जाता है, वाटर क्वांटिटी की ज़्यादा होने की वजह से उसे हम फ्लड प्लेन एरिया कहते हैं। तो ये जो एरिया है हमारा फ्लड प्लेन है। तो फ्लड प्लेन जब शुरू होता है या फिर फ्लड प्लेन होने के बाद जब रिवर अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो ये फ्लड प्लेन एरिया में जो ये बैंक तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लिवीज। ये बैंक है लिवीज। ये तो फ्लड प्लेन एरिया हो गया, ये एरिया जो है, बट ये बैंक है, ये हमारा लिवीज है। ठीक है, समझ में आया? ओके। सो एज द रिवर, लिवीज हो गया। देन एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। द रिवर जैसे ही प्लेन एरिया में गति करने लगता है तो उसका स्पीड जो होता है, वाटर का स्पीड डिक्रीज होता है, यानी कि धीमी गति होती है उसका। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। एंड एट द टाइम रिवर क्या करता है? नदी कई डिफरेंट शाखाओं से बटने लगती है, एंड उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। पिक्चर में समझ में आ जाएगा। देखो ये है हमारा, ये तो डेल्टा का पिक्चर है, पर डिस्ट्रीब्यूटरीज ये हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज लाइन्स। जब रिवर का गति थोड़ा धीमी हो जाता है वो डिफरेंट भाग में ऐसे बटने लगता है, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। देन कम टू द डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? A delta is a landform. Yes, it is a landform that is created at the mouth of a river, where that river flows into an ocean, sea, estuary, lake, reservoir, flood area, and another river also. And deltas are formed from the deposition of the sediment carried by the river as the flow leaves the mouth of the river. Okay, so delta क्या है and delta कैसे फॉर्म होता है? delta is a landform and it is basically formed by the river, and it is formed on the mouth of the river when the river flows into an ocean, sea, estuary. At the time it is formed. Okay, so समझते हैं डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। जब रिवर हमारा होता है प्लेन एरिया में एंड वो थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में जब उसका गति धीमी होता है वो बटने लगता है, डिफरेंट शाखाओं में बटने लगता है, एंड वो जाके क्या करता है? फाइनली कोई सी एंड फिर बड़े ओशंस इसी में एस्चुअरी में मिलता है, यहाँ पे जाके उसका पानी यहाँ पे मिलता है। तो ये जो एरिया है हमारा, ये राउंड एरिया, इसे हम कहेंगे डेल्टा। इस एरिया में वो अपना डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है, ओके ओके। सो माय डियर्स, वी आर ऑलरेडी कवर आवर वर्क ऑफ द रिवर। सो ये सारे हमारे रिवर का वर्क होते हैं। कौन कौन सा वर्क हम रिवर के एक बार फिर से देख लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो देखो रिवर का वर्क, फीचर्स ऑफ रिवर यानी कि वर्क्स ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल, देन we have covered the waterfall, then meanders, then oxbow lake, floodplain, levees and delta. These are the major works of the river we can see. ठीक है, then in next video we see the different works and major work of the what sea waves, यानी कि सामुद्रिक ढेउ का क्या क्या मेजर वर्क होता है वो हम देखेंगे। पहले हम नदी का देख लिए, देन अब हम कवर करेंगे सामुद्रिक ढेउ जो कि है हमारा सी वेव्स, उसकी वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म होते हैं या फिर क्या क्या उसका मेजर वर्क है वो हम कवर करेंगे। ओके, ठीक है। सो माय डियर्स, कम टू द नेक्स्ट एंड दिस इज द सी वेव्स। ओके, सी द पिक्चर इज द सी वेव्स. So my dears, we have already covered the major works of the river and what are the different forms river formed. We have already covered, and now we have to see the different work of the sea waves, यानी कि हमारी सामुद्रिक ढेउ की वजह से क्या क्या चेंज होता है हमारी लैंडफॉर्म में या फिर हमारी जमीन में, या फिर क्या क्या रूप चेंज होता है और क्या क्या फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे। अभी हम फिलहाल सी वेव का काम देखेंगे। ठीक है, देन द फीचर्स आर, तो सी वेव का फीचर्स है सी केव्स।
Sea waves. Basically, sea waves form the sea caves, sea arcs, stuck, and sea cliff. Basically, four major works of the sea waves that are the sea caves. It forms the sea cave, and after the sea arcs also, and stuck also, and sea cliff also. So let's see what are the sea caves and what is sea arc, and stuck means what, and sea cliff, what is the sea cliff, and how it is formed. So let's cover it. Okay, then this is the sea cape. See, this is the sea cape, picture of the sea cape. यानी कि समुद्र के अंदर हमारे क्या होता है, जो गुम्फा होता है, कैसे गुम्फा फॉर्म होता है हम देखेंगे। ऐसे होता है ना, देखो यहाँ पे पत्थर के होल होकर कैसे गुम्फा तैयार होता है। इधर भी पानी, उधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये है हमारा सी केप। तो सी केप्स कैसे होता है सी केप्स। ए सी केप ऑल्सो known as a littoral cave. It is also known as a littoral cave. It is a type of cave formed primarily by the wave action of the sea. Wave action की वजह से होता है sea wave की वजह से. And the primary process involved is erosion. And primary process is the erosion. Erosion के प्रदेश से होता है. So in previous video you have already covered the process of erosion. Have you remembered? ओके, वेरी गुड। सो इरोजन प्रोसेस की वजह से हमारा सी कैप फॉर्म्ड होता है। देखो यहाँ पे अगर सी वेव्स बार बार जाके टकराए तो ये क्या होता है, इरोजन में क्या होता है, हमारा जो छोटे छोटे पार्टिकल जो टुकड़े होते हैं वो बिखर जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, दूसरे कहाँ जाके जमा हो जाते हैं। तो ये देखो, ये पत्थर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल उसका क्षय होके अनदर कहीं चला जाके जमा हो गया है, या फिर ये जो होल पे परिणत हो गया है, और उसी को हम कहेंगे सामुद्रिक गुम्फा, सी केप, जो कि सामुद्रिक वेव की वजह से हुआ है, हमारा सामुद्रिक ढेउ की वजह से हुआ है। ठीक है, एंड इसमें कौन सा प्रोसेस है हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, इरोजन। द प्रोसेस इरोजन इन्वॉल्व इन इट। ओके, देन व्हाट इज सी आर्क। At first we have covered the sea cave, then sea arc. When sea caves, देखो sea caves से related है ये। When sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, the form sea arc. पहले तो देखो यहाँ पे sea caves formed होता है, गुम्फा होता है, इरोजन के वजह से सामुद्रिक ढेउ जब बार बार जाके इस पत्थर से टकराता है तो वो होल पे परिणत होता है, उसे हम गुम्फा कहेंगे, सामुद्रिक गुम्फा जो सी केव है। देन सी केव से क्या होता है हमारा, व्हेन सी केव्स बिकम बिगर, व्हेन द सी केव्स बिकम बिगर, एट दैट टाइम द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, एंड देन फॉर्म सी आर्क। ये जब बड़ा हो जाता है उसे हम कहेंगे सी आर्क। ओके, छोटा हो जाता है तो छोटा जब रहता है एंड वन भाग जो होता है, वन पार्ट इसका जो रहता है, एंड पिछले भाग देखो, ये भी पिछले भाग इधर से उधर आर पार हो गया है, ऐसे आर पार नहीं। केव क्या है, ये देखो एक भाग ही उसका, हम जिस साइड देख रहे हैं उसका भाग ही टूटा हुआ है, बट अनदर भाग ठीक है। ओके, बट ये जोन अगर कवर हो जाए पूरी तरह से, इसके भाग अगर सिर्फ रूप ही रह जाए, उसका ऊपरी भाग ही रह जाए और आर पार पूरी तरह से ये टूट जाए, पत्थर टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी आर्क कहेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी cover the major works of the sea waves. First is sea cave and then the sea arc. Okay, in next video then another works we have to cover. Okay, then my dears, come to the next, the third work of the sea waves, that is stucks. Okay, so let's see what is stuck और हम stuck किसे कहेंगे। So my dears, in previous video we have already covered the major two work of the sea waves, that are the sea cape and another was the sea arc. Okay, तो sea cape and sea arc कैसे फॉर्म होते हैं, इरोजन की वजह से, जब समुद्रिक ढेउ उसे पत्थर से बारंबार टकराते हैं। पहले तो सी केप तैयार होता है, देन होल आर पार हो जाए तो उसे हम सी आर्क कहेंगे। बट स्टक किसे कहेंगे, लेट सी। स्टक हम उसी से ही हमारा स्टॉक फॉर्मेशन होगा, देखते हैं। इरोजन ब्रेक्स द रूफ, व्हिच रूफ, द रूफ ऑफ द सी आर्क। यस, रूफ ऑफ द सी आर्क। आर्क में हम जब रूफ देखे थे, उसी रूफ को जब इरोजन ब्रेक करता है एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट,
only walls are left. At that time these wall like features are called stuck. ओके सो देखो यहाँ पे देखो हमारा पहले आ गया सी केव. यस ये हो गया हमारा सी केव समुद्री गुम्फा. सी केव से जब आर पार हो जाता है, होल हो जाता है समुद्री ढेउ के वजह से, बार बार उसी से पिटाई होने से वजह से, तो ये हो गया हमारा सी आर्क. बट व्हेन द रूप ऑफ द सी आर्क are lost at that time, the remaining wall are called the stuck. ये जो यहाँ पे जो हमारा देखो यहाँ पे जो छात है, यहाँ सी आर्क पे हमारा जो यहाँ छात है, ये रूप जब समुद्री ढेउ बार बार यहाँ पे बजने से ये रूप जब चला जाता है, उसी टाइम क्या होता है, रूप चला जाने से ये एक डिफरेंट एक पत्थर हो जाएगा और ये एक हमारा डिफरेंट पत्थर हो जाएगा. तो वहां पे जो वाल के जैसे खड़े हो जाएंगे अलग अलग होके, यहाँ देखो खड़े हुए हैं अलग अलग होके, रूप यहाँ से रूप चला गया है, यह रूप होगा तो ये आर्क हो जाएगा, पर रूप अगर चला गया है यहाँ से देखो अलग अलग खड़े हो गए हैं, इसे हम कहेंगे स्टक. ठीक है, तो रिलेटेड है. पहले सी केप का अगर होल आर पार हो गया तो सी आर्क हो गया. देन उसी आर्क से अगर रूप चला गया तो वो परिणत हो गया स्टक पे. ठीक है, देन सी. Then come to the another work of sea wave is the sea cliff. What is sea cliff? Sea cliff means the steepy rocky coast rising almost vertically, not horizontally, it's vertically above sea water is called the sea cliff. Yes, okay. जब समुद्रिक ढेउ बार बार वर्टिकली ऊपर उड़ता है तब क्या होता है, रकी कोस्ट फॉर्म होता है, उसे हम कहेंगे सी क्लिफ. Then the sea waves deposit sediments. Sea wave deposits sediments along the shores forming beaches. And sea waves भी बार बार आके अपने सोर्स पे क्या करते हैं, सेडिमेंट्स जमा करते हैं, और उसी से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा बीचेस. जैसे कि पूरी बीच है, गोवा बीच है, गोवा वाले बीच में ओके गोवा वाले बीच में बाद में करेंगे, अभी हम क्या करें, पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो चले वो हमारे बीचेस के बारे में, पूरी बीच एंड गोवा वाला बीच. ठीक है, तो हमारे सी वेव से बीचेस तैयार करते हैं. कभी कभी संक या फिर कुछ चीजें बीचेस में बहुत कुछ देखने को मिलते हैं. ठीक है, ओके. सो माय डियर्स, this is our geography class, and in this class today we have covered the major works of the river and major works of the sea waves. okay, तो मेजर वर्क जो थे रिवर का कवर हो गया एंड सी वेव्स का कवर हो गया. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द मेजर वर्क्स ऑफ द आइस एंड मेजर वर्क्स ऑफ द वाइंड. यानी कि हमारे आइस मीन्स व्हाट, हाँ वही बर्फ के वजह से क्या क्या वर्क हमारे मेजर वर्क होते हैं. एंड वाइंड हमारे हवा की वजह से, पवन की वजह से, हवा जो चलती है तेज हवा, उसी की वजह से क्या क्या वर्क होते हैं हम देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. भारत माता की बोलो जय. बाय.